एवरीवन, देख लेते हैं आने वाला नवंबर का टाइम आपके लिए कैसे रहने वाला है। आपको आपकी स्क्रीन पर भी दो तरीके की इमेजेस नजर आ रही होंगी। चूज वन इमेज जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ओके, सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए चेक कर लेते हैं। पाइल नंबर 1, आपका नवंबर का मंथ कैसे रहने वाला है चेक कर लेते हैं। पाइल नंबर 1 जो कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं उसके बिहाफ पे सबसे पहला तो इन द मंथ ऑफ नवंबर यू पीपल आर गोइंग टू बी इन अ मूड वेयर यू आर एक्सट्रीमली ऑब्जर्वेंट। आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाले हो चीज़ों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर। आप इसके अलावा काम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप किसी एक स्किल को सीखने के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग, दोज हु आर वर्किंग हार्ड फॉर सम गवर्नमेंट एग्जाम, इट कुड बी चार्टेड अकाउंटेंट, ICWA, सम सॉर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब। ये लोग बहुत ज़्यादा, आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हो और चीज़ों के बारे में एक डेप्थ नॉलेज लेने वाले हो। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तरीके से आप चीज़ों के बारे में जानना शुरू करोगे। अब आप एक ऐसी एनर्जी में जाओगे नवंबर में जहाँ पर आप बोलने से ज़्यादा ऑब्जर्व करने पर बहुत ज़्यादा आपका फोकस रहेगा। इसके अलावा कुछ एक लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी एक नई स्किल को सीखने के बारे में सोचें, अपने स्किल्स में कुछ ना कुछ ऐड करने के बारे में सोचें। लेकिन हाँ, हार्ड वर्क करता हुआ दिख रहा है नवंबर का मंथ आपके लिए, बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क कर सकते हो। इसके अलावा यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ एक्सट्रीम पैशन। कई जगह ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 1 कि आप किसी एक डिसीजन, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग मोड में हो, कुछ एक डिसीजन भी आपको लेना पड़ सकता है लाइफ को लेकर, और वहाँ पर आप एकदम इम्पल्सिव होके, एकदम इम्पेशेंट होके आप किसी भी तरीके का डिसीजन लेने वाले हो, तो उस डिसीजन को लेने से अभी बच जाना। इम्पेशेंट रहकर कोई भी डिसीजन मत लेना। आपका पैशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई एक जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई करियर अपॉर्चुनिटी, कोई एक नया बिजनेस चीज जो जिसके बारे में आप सोच रहे थे वो फाइनली स्टार्ट होने वाली है इन द मंथ ऑफ नवंबर। कुछ एक कम्युनिकेशन, कुछ एक इंफॉर्मेशन, कुछ एक न्यूज़ लेटर, कुछ एक इंटरव्यू लेटर जिसका बहुत टाइम से आपको वेट था वो आने वाला है और एक फ्रेश स्टार्ट आपकी तरफ हो रहा है। जो चीज़ें बहुत समय से आपकी रुकी हुई थी वहाँ पर फाइनली आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी पाइल नंबर 1 इन द मंथ ऑफ नवंबर। और साथ साथ आपको एक फ्रेश स्टार्ट भी मिल रहा है। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, अगर वो लोग किसी भी तरीके के बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो उस बिजनेस से रिलेटेड कोई एक आपको एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कोई मिल सकती है। हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई बहुत समय से कोई रुकी हुई आपकी चीज़ थी, वो आपकी तुरंत वो चीज़ बढ़ सकती है, आगे फॉरवर्ड हो सकती है। कोई एक न्यूज़ हो गई, कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। बिजनेस आइडियाज़ को लेकर जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं उनके लिए यही कहा गया है कि अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो उस बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। आपकी केयरलेस अप्रोच वहाँ पर नहीं चलेगी पाइल नंबर 1। आपको लोगों की एडवाइस को मानना है और सुनना है, ओके। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है मुझे, कोई एक रिलेशनशिप, कोई एक एक्स आपका हो सकता है, कोई क्रश आपका हो सकता है, किसी के साथ भी आपका पास में कोई रिलेशनशिप रहा है, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है और आपको मैरिज या कमिटमेंट कुछ ऑफर कर सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये है कि आप का कोई रिश्ता आ सकता है, या जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो आगे जाकर किसी भी तरीके के रिश्ते में बदल सकता है। वो रिश्ता आगे जाकर एक नेक्स्ट स्टेज पर आ सकता है। पाइल नंबर 1 और देख लेते हैं नवंबर के मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। प्लीज फोकस।
पॉइंट नंबर 1, आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके भी बहुत चलना पड़ेगा। कुछ एक नज़र वगैरह लगने के चांसेस हैं, तो खुद को प्रोटेक्ट करके चलना। वो जो इविल आई का वो होता है ना, एक इविल आई आता है जो, आप उसको या तो गले में या अपने रिस्ट पर राइट हैंड में पहनना शुरू कर दीजिएगा। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है नवंबर मंथ में। ओके, अगेन नवंबर मंथ में सबसे पहले आपके लिए वेल्थ आती हुई नजर आ रही है। आपके फाइनेंसेस बढ़ने वाले हैं, पाइल नंबर 1, सो बी हैप्पी। अगेन इट्स अ टाइम टू एक्ट। आप इम्पल्सिव हो कि मैंने आपको पहले भी कहा था, कोई एक एक्शन ले सकते हो। और अगर बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि किसी एक चीज़ को एग्जीक्यूट करने का सोच रहे हैं, कोई एक प्लानिंग है, कोई एक बिजनेस है, कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो दिस इज़ द हाई टाइम। आपको कहा जा रहा है दिस इज़ द टाइम टू एक्ट। आप किसी एक चीज़ के बारे में काम करने वाले हो। कुछ एक रिलेशनशिप्स को लेकर शॉर्ट जर्नी हो सकती है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो एक्स हैं वो वापस आ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो रिलेशनशिप में हैं, सम सॉर्ट ऑफ अ कोई कमिटमेंट रिलेटेड इशू भी आप लोगों को हो सकते हैं, तो थोड़ा बच के चलिएगा। कोई एक फैमिली में कोई फैमिली की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आप कॉशियस रहिए। फैमिली की हेल्थ को लेकर ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग वेकेशन में जाने के मूड में हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग तरीके से नवंबर को निकालने वाले हैं। अगेन सी प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। अगेन आपको ये कहा जाता है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है। आप किसी न किसी आपके एंजल्स ब्लेसिंग है, आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है। आप किसी भी तरीके के नेगेटिव फोर्सेस से पूरी तरीके से बच जाओगे। पाइल नंबर 1, एक्साइटमेंट। कुछ एक न्यूज़ अगेन जिसका आपको बहुत समय से वेट था, जिसके बारे में आप बहुत समय से सोच रहे थे। कुछ एक न्यूज़ ऐसा जो आपके करियर को या आपके रिलेशनशिप को बूस्ट करने वाला है, वो आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। के अलावा बहुत सारे इवेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ जो भी आप डिसीज़न लोगे उनको बहुत वाइज़ली चूज़ करना। आपके आगे मल्टीपल चॉइसेस होंगी, उसमें से आपको जो बेस्ट लग रही है, बहुत ही लॉन्ग टर्म में उसका क्या इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा, वो सोच के आप आगे डिसीज़न लीजिएगा। इसके अलावा आप दोनों की पार्टनरशिप में, 2 लोगों के रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो किसी भी तरीके का चेंज को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। तो आपके लिए कहा जाता है चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, आप उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर नवंबर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फाइल नंबर 2 चेक कर लेते हैं नवंबर का मंथ आपके लिए क्या लेकर आने वाला है और कैसा रहने वाला है। Please focus pile number 2. I want to connect with your energy. Thank you, universe. Okay, cards are very nice. Some cards are very nice. Some cards are giving you some suggestions. Okay. I don't know तुम लोगों को कार्ड दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 2 नवंबर के मंथ में सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपको नहीं पता हैं। कुछ एक कन्फ्यूजन जो है आपकी लाइफ में, वो डिवाइन गाइडेंस के थ्रू पूरा होने वाला है। किसी चीज़ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हो सकता है कोई सिचुएशन हो, वर्क प्लेस पे कोई ऐसे चीज़ें हो सकती हैं कि शायद आपकी यू नो बिहाइंड योर बैक देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ अ पीपल जो किसी तरीके का कोई प्लानिंग कर सकता है आपके लिए, कोई कुछ भी एक प्लॉटिंग प्लानिंग जो भी पर्सन कर रहा है उससे रिलेटेड चीज़ों को आपको कन्फ्यूजन है। अगर वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको सीक्रेट हैं, आपसे छुपी हुई हैं, तो किसी न किसी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू, भगवान की मदद से, यूनिवर्स की हेल्प से आपको वो सारी की सारी चीज़ें रिवील हो जाएंगी।
इसके अलावा बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि नवंबर के मंथ में आप अगर कुछ एक चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन में थे, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती हुई नज़र आएगी। आपको पता लगेगा कि व्हाट यू वांट इन लाइफ, अपने बारे में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रियलाइज़ेशंस होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। आप बहुत सारी चीज़ों से एक वेकनिंग आपको मिलेगी, आपको एक वेकअप कॉल भगवान देगा। ये किसी भी चीज़ के थ्रू हो सकता है। इट कुड बी पॉसिबल कि रिलेशनशिप्स में आपको किसी भी तरीके का वेकिंग कॉल मिले। इसके अलावा करियर में आपको वेकिंग कॉल मिले। अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में आपको और चीज़ें जानने को मिले। तो जो नवंबर का स्टार्टिंग का जो आपका वीक है, उस वीक में आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है कि कुछ एक कन्फ्यूजन में आप रहने वाले हो स्टार्टिंग में, बट वो वीक एंड होते-होते आपको किसी न किसी तरीके की गाइडेंस, किसी न किसी तरीके का एक डिवाइन लाइट आपको मिलेगी, जो आपके लिए आगे जाकर बेनिफिशियल साबित होगी। आपको ये भी कहा जाता है, आप मुझे बहुत सारे लोग यहाँ इमोशनल भी दिख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होने वाले हो और शायद आपको आगे जाकर फ़ील होगा कि आपको अपने वर्क प्लेस पे, अपने करियर पे, हर जगह आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। इवन ओवर इमोशंस भी आपको नवंबर का मंथ यही रियलाइज़ कराएगा कि ओवर इमोशनल होने से भी आपको लॉस ही है, तो इमोशनल बहुत ज़्यादा नहीं होना है। स्पेशली इन योर वर्क प्लेस आपको ये कहा गया है, यू डोंट नीड टू बी वेरी मच इमोशनल, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हो मुझे आप नवंबर में, नवंबर की स्टार्टिंग में। सेकंड वीक में कुछ एक चीज़ों को लेकर जजमेंट हो सकता है, आपको लेकर लोग आपको बहुत जज कर सकते हैं। यू आर क्रिएटिंग समथिंग, यू आर बिल्डिंग समथिंग और वहाँ पर लोग आपके लिए किसी भी तरीके की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप में भी ऐसा हो सकता है, करियर में भी ऐसा हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो आपके बहुत क्लोज़ हो और जिससे आपने ये आपको एक्सपेक्ट ही ना हो कि ये पर्सन भी मेरे बारे में ऐसा सोच सकता है। कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ होगी नवंबर के सेकंड वीक में कि आप किसी चीज़ को बहुत मेहनत से क्रिएट कर रहे हो और जो भी मेहनत से आपने अभी क्रिएट किया, उसके फ्रूट्स आपको अभी नहीं मिले हैं। आपने जो भी वर्क किया पाइल नंबर 2, आप उस वर्क को करते चले जा रहे हो कंटिन्यूटी में और आपको उतना बेनिफिट या उतने उसका आपको फ्रूट्स नहीं मिले हैं, आपको उतना फ्रूट उसका नहीं मिला है या आपको अभी बहुत वेट करना हो सकता है। आप वेटिंग में हो और उसी वेटिंग टाइम पीरियड को लेकर लोग आपको जज कर सकते हैं। उम, जो सिचुएशन आपको मैं बता रही हूँ, इट कुड बी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एग्ज़ाम की बहुत समय से तैयारी कर रहे हो, उसका कुछ रिज़ल्ट पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं आ रहा। लोग आपको लेकर जज कर सकते हैं, लोग आपको लेकर जजमेंटल हो सकते हैं, बहुत सारी बातें आपके सामने भी कर सकते हैं, आपको टॉन्ट कर सकते हैं, आप पर कुछ एक कमेंट कर सकते हैं। ये सेकंड वीक की एनर्जी है, लेकिन स्टिल आपको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके चलना है बिकॉज़ यू आर क्रिएटिंग और ये लॉन्ग टर्म आपके आने वाले जो भी एफर्ट्स हैं, वो लॉन्ग टर्म वे में फ्रूटफुल होंगे। आपको उनके फ्रूट्स डेफ़िनेटली देखने को मिलेंगे। सी विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी लाइफ़ में आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मुझे इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें आप बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है जो लोग रिलेशनशिप में हो, वहाँ टाइम का बहुत ज़्यादा इश्यू आ रहा हो कि यू आर नॉट गिविंग सो मच टाइम टू योर पार्टनर या फैमिली को आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो। तो रिलेशनशिप के मामले में कुछ एक गड़बड़ थोड़ा बहुत हो सकता है कि चीज़ों में बैलेंस नहीं हो, सिचुएशंस में बैलेंस नहीं हो। लेकिन इसके अलावा आगे आने वाले टाइम में जो भी आप अभी मेहनत करके चल रहे हो, वो आगे आने वाले टाइम में फ्रूटफुल होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ एक डिसीज़न आपको अपनी लाइफ़ में ऐसा लेना पड़ सकता है, पाइल नंबर 2 जहाँ पर आपको दूसरों की खुशियों को सोच कर डिसीज़न लेना पड़ेगा। जहाँ पर आप अपनी फैमिली को लेकर डिसीज़न लोगे, जहाँ पर आप वर्क प्लेस में भी दूसरों की खुशियों को लेकर डिसीज़न लोगे, अपने सेल्फ को आप थोड़ा पीछे रखोगे और आप किसी एक तरीके का डिसीज़न आगे जाकर ले सकते हो, जो दूसरों की खुशी के लिए होगा, आपकी खुशी के लिए नहीं होगा। कुछ एक आपको ऐसा भी लग सकता है कि शायद कुछ एक अपॉर्च्युनिटीज़ आपने करियर अपॉर्च्युनिटी, जॉब अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी। लेकिन नंबर 2 आपको को इस चीज़ का रिग्रेट फ़ील करने की या लॉस फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो भी विद दिस कार्ड आपको आने वाले टाइम में जो भी चीज़ आपके पास आ रही है, वो आपको बहुत स्टेबल मिलेगी, एक लॉन्ग टर्म में मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कुछ मंथ के लिए जॉब है फिर नहीं है, कुछ मंथ के लिए बिज़नेस चला फिर नहीं चला, कुछ मंथ के लिए ये हैप्पीनेस आई फिर नहीं आई, नहीं। अब जो आपके पास आएगा नवंबर मंथ में वो लॉन्ग टर्म रहने वाला है पॉइंट नंबर 2। लव में बहुत सारे लोग जो सिंगल अगर देख रहे हैं तो किसी एक प्यार की आपकी शुरुआत हो सकती है। आपका
रोमांटिक साइड बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आप बहुत ज़्यादा पैशन फील कर सकते हो किसी एक पर्सन के प्रति। अगर आपके क्रश या किसी एक पर्सन के बारे में अभी वीडियो देखते-देखते अगर आपने उस पर्सन के बारे में सोचा है, तो उस पर्सन से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ने के चांसेस हैं। आपका क्रश आपको अप्रोच कर सकता है, आपसे बात कर सकता है। बहुत सारे लोग जो रिलेशनशिप में किसी भी तरीके के chaos में थे, किसी एक तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में थे, आगे आने वाले टाइम में आप लोगों की लाइफ में कामनेस आती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस चेक कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2। ओके। Okay, point number 2. There are so many extra messages. Let's see. Okay, point number 2. Great happiness. कोई एक हैप्पीनेस, कोई एक न्यूज़ जिसका आपको बहुत टाइम से वेट था, कुछ एक अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। नवंबर मंथ आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आने वाला है। बिवेयर ऑफ ग्रीड। कोई एक लालच अगर आपको कहीं से ऑफर होता है किसी भी तरीके का, तो उससे बचो, ठीक है? उससे बचना है आपको, उसमें नहीं फंसना है। इसके अलावा ग्रेट वरी ओवर नथिंग। अब कुछ एक चीज़ों को लेकर जब लोग आपके प्रति बहुत ज़्यादा जजमेंटल होंगे, तो आप भी सोचोगे, बिकॉज़ ये ह्यूमन टेंडेंसी है। बहुत ज़्यादा अगर लोग आपके बारे में जजमेंटल हो रहे हैं और आपको इस चीज़ का फ़िक्र है, तो ये बता रहा है कि दिस इज़ अ वरी ओवर नथिंग। आप ऐसी चीज़ के बारे में परेशान हो रहे हो जो आपके हाथ में ही नहीं है। लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। अपना क्या जाता है ना। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड लेसन टू बी लर्न। सी किसी एक चीज़ को लेकर कुछ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस करते हुए नज़र आ रहे हो, या कहीं एक चीज़ ऐसा कि कोई एक रिश्ता अगर ख़त्म हुआ या कोई एक फ्रेंडशिप ख़त्म हुई, कहीं से भी किसी चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी के साथ, तो उसके लिए यही कहा जा सकता है कि नवंबर का मंथ आपको ये बताएगा कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये आपकी लाइफ का लेसन है, आपको इससे सीखना है और आगे बढ़ना है। इसके अलावा टाइम टू गो आउट एंड फन। से ये कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड पर आपको रिग्रेट में और लॉस में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। नवंबर के मंथ आपको क्या है, कुछ एक एक्साइटिंग फन भी आप कर सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो। सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। नवंबर का मंथ आपके लिए किसी एक सॉल्यूशन को लेकर आ रहा है, किसी एक प्रॉब्लम लेकर जिसका आपको बहुत समय से सॉल्यूशन का वेट था, वो सॉल्यूशन आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। डीप फ्रेंडशिप। किसी एक पर्सन के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, किसी के साथ आप की फ्रेंडशिप में आपको फुलफिलमेंट महसूस हो सकती है। प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम। दैट मीन्स आपको क्या करना है, चीज़ों को बहुत ही शांति के साथ अपने अंदर समेट कर चलना है। जो भी आपके पास है आप उसको लेकर आगे बढ़िए। भगवान ने किसी न किसी को, सबको कुछ न कुछ एक यूनिक दिया होता है। लोगों का काम है जज करना। लेट देम डू व्हाटएवर दे आर डूइंग एंड केयर फ्री टाइम। अगेन दूसरा कंफर्मेशन कार्ड। कुछ एक वेकेशंस पे आप लोग जा सकते हो, कहीं शॉपिंग पे जा सकते हो, कुछ घूमने के लिए जा सकते हो, कहीं इंडिया से बाहर घूम कर आ सकते हो, इंडिया में भी घूम सकते हो। So this is all about your reading file number 2. Take care, goodbye, and do subscribe my channel. I will see you in the next video.